जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मौनी अमावस्या के पावन पवित्र स्नान की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी दुखद सूचना प्रयागराज से आई है कि एक भगदड़ में कई सारे लोगों की जान चली गई। दिवंगत आत्मा को हम सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं और गंगा मैया से निवेदन करते हैं कि उनकी सद्गति हो। परंतु हमारे कुछ धर्म गुरु हैं जो पाखंडवाद का परचम इतना जोरों शोरों से लहरा रहे हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, इनके पाखंडवाद पे प्रहार किया था। तो बहुत सारे हिंदू लोग मुझसे नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे आप खुद भागवत कथा करते हैं, आप सनातन का प्रचार करते हैं, फिर भी आप उनका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में आज फिर बताना चाहता हूँ, मेरी आंखें नम हैं थोड़ा कहते हुए ये सब बातें। मैं उनके हिंदू राष्ट्र के मिशन का समर्थन करता हूं, मैं उनकी कथाओं का भी समर्थन करता हूं, परंतु मैं इस बात का कल भी विरोध करता था, आज भी विरोध करता हूं कि जो पर्चा बनाते हैं और जो वो कार्य पाखंडवाद का करते हैं वो बिल्कुल मिथ्या आधारित है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जिस रात्रि को ये घटना घटी उस रात्रि को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में ही थे, उस भगदड़ की भीड़ में थे। क्या वो क्यों नहीं प्रशासन को बता दिए कि आज रात्रि में भगदड़ मचने वाली है? आप सभी लोग प्रशासन बल को एकत्रित करके भीड़ को कंट्रोल करिए और एक दो दिन पहले से ही बता देते कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं और आप एक कर्रा बंदोबस्त कीजिए जिससे सारी व्यवस्थाएं बिगड़े ना। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। या तो वो चाहते थे कि लोग मर जाएं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें पता नहीं था। दो में से एक ही बात हो सकती है कि या तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है भविष्य भूत वर्तमान का, और या फिर वो चाहते नहीं थे किसी के प्राणों की रक्षा करना। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। अब आप कल्पना करके देखिए कि यदि आप मानते हैं कि बाबा शक्तिशाली हैं, बाबा भविष्य बता सकते हैं, बाबा सबका फ्यूचर बता सकते हैं, बाबा पर्चा बना सकते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं बता दिया प्रशासन को कि प्रशासन आप अपनी व्यवस्थाओं को बड़ा कीजिए, रात्रि में भगदड़ हो जाएगी, 17 लोगों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती हो जाएंगे। ये सारी रूपरेखा क्यों नहीं बता दिए? क्यों? क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसी आशंका उन्हें खुद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो खुद नहीं जानते थे कि ये सारी वस्तुएं, ये ऐसे क्रियाकलाप यहाँ घटित हो जाएंगे, और जब घटित हो जाते हैं तब बयानबाजी तो हर कोई कर लेता है, ऐसी बयानबाजी होती है। इसलिए मैं पहले भी प्रहार करता आया। उस वीडियो का भी मेरा लोगों ने विरोध किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं, पर यदि बाबा सब जानते हैं तो क्या उन्हें 17 लोगों का प्राण प्रिय नहीं था? क्या वो 17 लोगों के जानों की हत्या चाहते थे? यदि नहीं चाहते थे तो उन्होंने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? यदि नहीं की तो इसका मतलब कि या तो वो चाहते थे कि वो मर जाएं, और यदि नहीं चाहते थे तो उन्हें बताना चाहिए था कि इस रात्रि में भगदड़ होगी और इन लोगों की जान चली जाएगी। वो वहाँ उपस्थित रहते हुए भी इन सब चीज़ों को नहीं रोक पाए। कमाल की बात है, कैसी शक्तियाँ हैं! इन शक्तियों का तो कोई और छोर नहीं है। अगर शक्तियाँ थी तो उनका प्रयोग भी होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। ये सारी बातें दर्शाती हैं, ये सारी बातें बताती हैं कि वो जो पर्चा में लिखा जाता है वो बिल्कुल झूठ बात है, और वो बिल्कुल कहूँ कि मिथ्या वचन है, और मिथ्या वचनों को बता करके अपना यश कीर्ति फैलाई जा रही है। और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर जो उसके चपेट में आकर के भोली भाली जनता जो उनके बहकावे में आ जाती है, बस मुझे उसका थोड़ा सा दर्द होता है। क्योंकि सोचिए, आज जो 17 लोग हमसे बिछड़ गए, उनका परिवार आज किस तरीके से तड़फ रहा होगा, किस तरीके से उन पर आप बीती सारी चीज़ें चल रही होंगी, इसकी तो कल्पना करना भी एक डरावनापन दिखाई देता है। मैं उनके सनातन राष्ट्र का स्वागत करता हूँ, वो सनातन राष्ट्र बनाए, उनकी कथाओं का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मिशन है, परंतु जो पर्चे वाला सिस्टम है इसका विरोध मैंने पहले भी किया था। उस वीडियो में भी आप लोगों का ये था कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे, परंतु आज फिर मैं कह रहा हूँ कि बताइए, रात्रि में जब वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहाँ स्थित थे, फिर भी ये घटनाएं कैसे घटित हो गई? उन्होंने कोई सूचना क्यों नहीं दी? किसी एक मीडिया को बुला करके कहते कि देखो, मैं ये बात सार्वजनिक पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि आज मौनी अमावस्या के दिन कुछ न कुछ ऐसा अशुभ घटना घटने वाली है। प्रशासन अपनी तकनीकी को, अपनी चीज़ों को बढ़ा करके कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रयास करे। ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं किया? यदि ऐसा नहीं किया तो दो ही बात है, या तो उन्हें ज्ञात नहीं है, या वो उन लोगों के प्राणों की रक्षा चाहते नहीं थे। और जो हम जानते हैं वो यही है कि ऐसा उन्हें ज्ञात नहीं था, नहीं तो वो जरूर प्रयत्न करते
कि बता करके लोगों के प्राणों का बचाव किया जा सके, क्योंकि वो किसी के प्राणों के दुश्मन नहीं हो सकते। भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी के प्राणों के दुश्मन तो नहीं हो सकते। अज्ञानतावश ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इस अज्ञानता को अब आप भली भांति समझ पाएंगे। यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी उन वीडियो में तो आप लोग कह रहे थे कि आपने गलत कहा, पर अब इन सब बातों को समझ करके शायद आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बात घुसे, क्योंकि अच्छे अच्छे संतों का संग हमने भी किया है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, भगवान के श्री चरणों में बैठते हैं, तो इतना तो जानते हैं कि समाज को क्या दिशा देना है, क्या नहीं देना है। और बाकी आप लोग समझदार हैं। परमात्मा आप सभी को खूब आगे बढ़ाए, खूब उन्नति हो आप सभी की। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।